ड्रोन पे ड्रोन अंदर आ रहा है, इंडिया से अंदर पिंडी तक पहुंच रहे हैं। तो मोदी जी ने तू बक बक की थी खड़ा ना कि मुसलमानों को हमने ये करना है वो करना है, ए तू वैसे ही जलील हो जाना है। वी आर एवरीवेयर ऑल द टाइम, वी आर रेडी एंड वी आर प्रिपेयर्ड टू टेक ऑन ऑल सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस। मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का रास्ता अगर उन्होंने चुनना है तो ये उनकी चॉइस है, आगे ये किधर जाता है ये फिर हमारी चॉइस है। अस्सलाम वालेकुम जी। जो ये सवाल उठा रहे हैं कि इंडिया से ड्रोन लाहौर, पिंडी, सियालकोट, चकवाल, गोटकी, कराची यहाँ कैसे पहुँच गए, इन्हें रोका क्यों नहीं, क्या कहाँ पर था हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, तो मैं आपको बताऊंगा कि इन्हें रोका क्यों नहीं गया, क्योंकि उनके लिए 9 मई शुरू होने वाला है और 9 मई के लिए एक अहम सरप्राइज़ पाकिस्तान की रियासत ने और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने रखा हुआ है। वो सरप्राइज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि मामला असल में है क्या, और इंडिया इसराइल का जो गठजोड़ है वो पूरी तरह खुलकर सामने आ गया है। इन ड्रोन्स को ना रोकने की एक और भी वजह थी। अब मैं पहले आपको वो खबर बता दूं कि इन ड्रोन्स को रोका क्यों नहीं गया, क्योंकि जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी नाफिज करने वाले ज़राए हैं उनका ये कहना है कि एक है जी हार्ड किल और एक है सॉफ्ट किल। हार्ड किल ये है कि जी कि आप उन्हें कोई मिसाइल मारकर उड़ा दें, और सॉफ्ट किल ये है कि मशीन गन्नों के ज़रिए और चीज़ें। और ऐसे में अगर पाकिस्तान अपना ये, आपको पता है कि पाक फ़ज़ाइया ने जो इंडिया को सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ दिए हैं, इंडिया को जो सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ दिए हैं, जिस तरह उनके रफ़ेल त्यारे गिराए गए हैं और पूरी दुनिया का मीडिया पाकिस्तान की फ़ज़ाइया की तारीफ़ कर रहा है और इंडिया को निकम्मा गर्दान रहा है। फ्रांस भी असल में बात तो ये करना चाहता था ना, चूँकि इंडिया ने तो बड़ी खुशी के साथ शादियाने बजाए थे कि रफ़ेल आ गए हैं तो अब पाक फ़ज़ाइया को वो चित कर देंगे, अब पाकिस्तान में पता नहीं वो क्या कर देंगे, लेकिन उसके उल्ट काम हो गया। ऊपर से फ्रांस आ गया कि पूरी दुनिया में भारत इतना निकम्मा है और उसकी फ़ज़ाइया इतनी निकम्मी है कि जिसने राफेल को उस तरह इस्तेमाल नहीं किया और त्यारे जो हैं वो पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। तो अपनी इस हिफ़्फ़त को मिटाने के लिए, पहली वजह ये है कि अपनी इस हिफ़्फ़त को मिटाने के लिए भारत और इसराइल ने ये एक मनसूबाबंदी की, उनका गठजोड़ था कि हम ना मुख्तलिफ शहरों में छोटे छोटे जो पटाखे हैं और जासूसी ड्रोन्स हैं वो भेजेंगे और फिर एक चेक करेंगे कि पाकिस्तान इसका क्या रद्द-ए-अमल देता है। तो पाकिस्तान ने वही जो कहा था कि आप शुरुआत करेंगे, ख़त्म इसे हम करेंगे, तो पाकिस्तान ने वही किया। तकरीबन 31 से ज़ायद जो ड्रोन हैं वो मार गिराए और उनमें से कुछ को नकारा भी बना दिया। अब इसमें सबसे अहम बात ये थी कि ये ड्रोन इसराइली साख्ता भी से, इसमें से कुछ हरूप ड्रोन्स हैं और जो उनका है, और फिर DGISPR ने वो सारी दुनिया के सामने और मीडिया के सामने वो सबूत भी रखे। अब इस नुक्ते पर आवाज़ उठाने की बजाय अलीमा खान साहबा हों, लंदन और अमेरिका में बैठे आदर राजा और गिले तितर जैसे 5th जनरेशन वार की दोगली अबलागी जंग की नर्सरी से न मुँह पाने वाले पुरजे हों, वो सुबह से लेकर शाम तक ये ट्रेंड चला रहे थे। वो क्यों ये ट्रेंड चला रहे थे? क्योंकि उनके माई बाप पर बात आ रही थी। वो जो भारत और इंडिया का गठजोड़ है वो खुलकर सामने आ गया था, जिस तरह DGISPR ने सबूत दिए। और जब आपको पता है 2019 वाला वाक़या हुआ था, तब फिर इमरान खान करते ना हल्लाशेरी और बता दे कि जो दूसरा पायलट था वो किस मुल्क का था, तब नहीं बताया। लेकिन अब पाकिस्तान ने चूँकि एक अपना हार्ड स्टेट का तासुर कायम कर दिया है और बता रहे हैं कि जो जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब इन्हें बात करनी चाहिए थी इसराइल की, लेकिन ये भगोरे अमेरिका और लंदन में बैठे हुए हैं, उनकी प्रॉक्सीज बने हुए हैं। तो बजाय इसराइल पर सवाल उठने के कि वो भारत को हल्लाशेरी दे रहा है, उसका साथ दे रहा है, उसके ड्रोन्स आ रहे हैं, पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी की जा रही है, जासूसी यहाँ पर की जा रही है, इन्होंने इसको डाइवर्ट करने की कोशिश की। ये वो प्रॉक्सीज़ हैं। अब आपको आने वाले दिनों में मज़ीद इन प्रॉक्सीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। तो जो खबर मैंने आपको दी है वो खबर ये थी कि एक तो इसराइल भारत का गठजोड़, ठीक है, और पाकिस्तान दुनिया के सामने ये सबूत रखना चाहता था कि किस तरह इसराइल इंडिया की सपोर्ट
कर रहा है। अगर ये ना होता तो फिर शायद उस तरह सबूत हाथ में ना आते। तो एक तो ये था, और दूसरा इंडिया ये चाहता था कि पूरी दुनिया को ये साबित करे कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बड़ा मजबूत है और पाकिस्तान का कमज़ोर है। लेकिन इसमें भी उसको सुस्ती हुई। वो जो चाहता था वो उसमें कामयाब नहीं हुआ। इंडिया और इसराइल दोनों जो चाहते थे वो उसमें उन्हें नाकामी हुई है। उनका मकसद अचीव नहीं हुआ। उनका ये था कि ये जो पाकिस्तान है ये सॉफ्ट किल की बजाय हार्ड किल की जानिब जाएगा, यानी हार्ड किल की जानिब जाएगा, और बाद में हम जो है वो कहेंगे कि अच्छा पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है फलाफलामा लगा हुआ है, तो फिर ये अपना आगे प्लान करते, कोई हमला करते। लेकिन पाकिस्तान ने इसे पहले ही समझ लिया था कि इनका प्लान है क्या। तो ये थी एक। और दूसरा इसराइल, ये जो अब बात इसराइल पर ना आए खुलकर, तो ये प्रॉक्सीज और भगोड़े गीले तितर और आदि राजा जैसे, और फिर मैं अब ज़्यादा नाम नहीं लूँगा, फिर बात आ जाती है जी कि अलीमा खान साहबा का क्यों जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अलीमा खान साहबा की आप बात सुने, वो फरमा रही हैं कि ये मोदी और नवाज शरीफ का गठजोड़ है जो इंडिया से ड्रोन्स पिंडी तक पहुंच गए हैं, यानी इनकी अक्ल की दाद दीजिए। और यही ट्रेंड सुबह से लेकर शाम तक चलाया जा रहा है। अब 9 मई आने वाला है, 2 साल पूरे हो रहे हैं, और जो सरप्राइज़ है वो जुम्मा भी है। और सरप्राइज़ यही है, ये जो इसराइल का, उसकी प्रॉक्सीज का, इंडिया की प्रॉक्सीज का ये जो गठजोड़ है वो आहिस्ता आहिस्ता कल के खुलकर सामने आ रहा है। और दूसरा, इमरान खान साहब, वो आपको पता चल गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला महफूज था वो जारी हो चुका है, और सिविलियन हुकूमत को, जो सिविलियंस हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, उनका ट्रायल हो सकता है। तो अब इन्होंने कहा जी कि एक दफ़ा हम फिर जोर लगा लें। लेकिन आज रात 9 मई ये बहुत बड़े सरप्राइज़ हैं, और सरप्राइज़ मिलेंगे और ठीक तरह से सरप्राइज़ दिए जाएंगे। दूसरी जानब इनकी बुखलाहट ये देखें कि वो यूट्यूब चैनल्स, वो चैनल्स, मीडिया हाउसेस जो हकायक दिखा रहे हैं, जो दुनिया को बता रहे हैं इसराइल और इंडिया का गठजोड़, और जो प्रॉक्सीज है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट शुरू हुई हैं, तो उनको बंद किया जा रहा है। जिसमें हमारा चैनल था इनसाइड स्टोरी, हमने कई चीज़ें आपके सामने रखी थी कि इंडिया कैसे मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। हमने ऑन स्पॉट जाके भी दिखाए थे वो हकायक, तो हमारा चैनल भी बंद कर दिया गया है। इस तरह सन न्यूज़ पाकिस्तान का पहला पंजाबी चैनल, जिन्होंने हकायक दिखाए, मेजर गोरिया जैसे को बताया, उसका असल चेहरा दिखाया कि कैसे तुम लोग मनफी प्रोपेगेंडा करते हो, उसको भी इंडिया में बंद कर दिया गया है। ये इनकी कुल औकात है। लेकिन जो सरप्राइज़ आने वाला है ना 9 मई को, अब आप सिर्फ चंद घंटे हैं और इंतज़ार करें। और जो अफवाज पाकिस्तान, मुसल्लह अफवाज और अस्करी क़यादत पर उंगलियां उठा रहे थे, उनको जवाब मिल रहा है, जवाब मिल चुका है। और जो अब सरप्राइज़ है, जो जवाब आने वाला है ना, उसके बाद तो बहुत सारों के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि बहुत जल्द उन सब के मुंह बंद हो जाएंगे। और 9 मई जिसको 2 साल, बस चंद घंटों की बात है, 2 साल हो जाएंगे, तो वो फिर आगे जो पाकिस्तान के सरप्राइज़ हैं उनका बाकायदा सिलसिला शुरू हो चुका होगा। सिर्फ चंद घंटों बाद इंतज़ार कर लें और फिर देखें जो इंडिया ने शुरू किया है पाकिस्तान इसे कहाँ तक लेकर चलता है। अल्लाह हाफिज़। कितने मिनट